हेलो दोस्तों, ट्रू नॉलेज में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं क्रैश कोर्स। अब जानना हमें यह है कि क्रैश कोर्स क्या है। क्रैश कोर्स क्या है, तो इसका उत्तर सुने दोस्तों। क्रैश कोर्स रिवीजन करने का एक शानदार तरीका है। क्रैश कोर्स रिवीजन करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा नंबर होगा रिवीजन में क्या बनाया जाता है। रिवीजन में क्या कराया जाता है। रिवीजन में क्या कराया जाता है, तो दोस्तों रिवीजन एक अंग्रेजी शब्द है। रिवीजन जो है एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ पुनरीक्षण होता है। पुनरीक्षण होता है। इसमें जो बातें आप सीख चुके हो उसे पुनः सिखाया जाता है। इसमें जो बातें आप सीख चुके हो उसे पुनः सिखाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन, सिखाया जाता है। अब आता है 10वीं में कौन कौन सी विषय की परीक्षा होती है। 10वीं में कौन कौन सी विषय की परीक्षा होती है, तो इसका भी उत्तर सुन लें। 10वीं में 6 विषयों की परीक्षाएं होती हैं। 6 विषयों की परीक्षाएं होती हैं। अब वो परीक्षा किन किन विषयों की होती है, तो पहला नंबर में है संस्कृत जो 100 नंबर का पूछता है। दूसरा नंबर है हिंदी, ये भी 100 नंबर का पूछता है। तीसरा नंबर है इंग्लिश, ये भी 100 नंबर का पूछता है। चौथा नंबर है गणित शास्त्र, ये भी 100 नंबर का। पाँचवा नंबर विज्ञान है, ये भी 100 नंबर का। और छठा नंबर सामाजिक अध्ययन है, ये भी 100 नंबर का पूछता है। दोस्तों, अब मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूँ कि कौन कौन विषय में कौन कौन सा सब्जेक्ट और कितने कितने नंबर का पूछता है। सिर्फ 10th के लिए है, ये 10th के लिए है। जैसे फर्स्ट में आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन को दोस्तों अंग्रेजी में सोशल साइंस कहते हैं। अब सामाजिक अध्ययन के बाद कुछ लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, मतलब सोशल साइंस। सोशल साइंस ही लिया जाता है, ज़्यादातर लोगों के मुंह पर सोशल साइंस ही आता है, मतलब सामाजिक विज्ञान आता है। अब सामाजिक विज्ञान को 5 पार्ट में रखा गया है: ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। वैसे तो ज्योग्राफी के अंदर ही डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। ज्योग्राफी का हिंदी नाम भूगोल होता है और सिविक्स का हिंदी नाम नागरिक शास्त्र होता है। हिंदी इतिहास, हिस्ट्री का इतिहास होता है। इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट का आपदा प्रबंधन होता है। दोस्तों, ये 100 नंबर का पूछता है। ज्योग्राफी में 15 नंबर, सिविक्स में 15 नंबर, इतिहास में 15 नंबर, इकोनॉमिक्स में 15 नंबर और डिजास्टर मैनेजमेंट से भी 15 नंबर। लेकिन किसी एक में 5 नंबर एक्स्ट्रा पूछ दिया जाता है। किसी भी विषय में 5 नंबर का अथवा में प्रश्न पूछा जाता है। अतः आप सभी विषयों की अच्छी तरह तैयारी करें, ये आपको बात बताया जा रहा है। अब जान लेते हैं कि 100 नंबर में ये तो हो गया 80 नंबर का काम। अब 20 नंबर का क्या होगा। 20 नंबर का जो प्रश्न है वह सुने। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल में आपको मुखिया से साइन कराना होता है। प्रैक्टिकल में मुखिया से साइन भी कराना होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको एक कॉपी लिखनी पड़ती है। एक कॉपी लिखनी पड़ती है आपको अलग से, हाँ ठीक है, अलग से एक कॉपी लिखनी पड़ती है या बनानी पड़ती है। बात वही है, लिखनी पड़ती है यानी बनानी पड़ती है। एक कॉपी बनाना होगा और काफ़ी स्लो हो गया है दोस्तों। और कॉपी पर अपने गांव के मुखिया जो होंगे उनसे साइन और मुहर, मुखिया से साइन और मुहर, साइन और मुहर भी लेना होता है और उस कॉपी को स्कूल में जमा करना होता है, जिससे आपको 10 या 12 नंबर अंक मिल जाते हैं। लेकिन होता ये 20 नंबर का है। अतः कॉपी में ध्यानपूर्वक लिखें, ताकि आपकी कॉपी सभी को दिखानी होती है। मुखिया को भी दिखाना होता है, गांव का प्रधान होता है। अब मैं नेक्स्ट 10वां के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ। वो सब्जेक्ट क्या है, तो इंग्लिश है। इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं और अंग्रेजी को 2 पार्ट में रखा गया है। एक इंग्लिश बुक है और एक इंग्लिश ग्रामर है। इन दोनों में से जो है ना एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। इंग्लिश बुक को भी 2 पार्ट में रख दिया गया है। पहला नंबर पार्ट है प्रोज और दूसरा नंबर पार्ट है पोइट्री। प्रोज का मतलब होता है गद्य, गद्य मतलब कहानी, और पोइट्री का मतलब पद, पद मतलब कविता। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में भी कितने पार्ट्स हैं, इसमें से पूछे जाते हैं। पहला पार्ट में एसे है, दूसरा पार्ट में एप्लीकेशन है, जैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास एप्लीकेशन लिखते हैं। तीसरा नंबर में ट्रांसलेशन है और चौथा नंबर में कम्प्रीहेंसिव है, कम्प्रीहेंसिव,
ठीक है। कम्प्रिहेंसिव पैसेज होता है और पठित गद्यांश पैसेज लिख लीजिए। हाँ, और उसके बाद मैसेज आता है। मैसेज मैसेज मतलब संदेश। एक और निकल के आता है नोटिस। नोटिस मतलब होता है जैसे हम लोग नोटिस निकालते हैं सूचना वगैरह, तो वो भी लिखने के लिए आ जाता है दोस्तों। एप्लीकेशन का आवेदन होता है और ऐसे का यहाँ पर लिख दिए हैं। ऐसे का लेख होता है या निबंध होता है और ये 100 नंबर का पूछता है, 50 नंबर से उसमें, 50 नंबर से इसमें। अब देखिए संस्कृत आ गया, जो क्लास 10th में ही पूछा जाता है संस्कृत। अब संस्कृत को कितने पार्ट में बांटा गया है उसके बारे में जानते हैं। संस्कृत को कितने पार्ट में रखा गया है? संस्कृत को 2 पार्ट में रखा गया है। पहला पार्ट है संस्कृत किताब और दूसरा पार्ट है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत किताब को 2 खंडों में बांटा गया है। पहला है गद्यखंड और दूसरा है पदखंड। गद्यखंड में कहानी और कथा वगैरह रहता है और पदखंड में कविता या श्लोक रहता है, कहानी कथा रहता है। अब जो है संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पूछे जाते हैं वो जानेंगे। संस्कृत व्याकरण में गद्यांश पूछे जाते हैं, पत्र लेखन पूछा जाता है, निबंध लेखन पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है और संधि विच्छेद लिख ले, संधि विच्छेद पूछा जाता है और लास्ट में अनुवाद और अन्य भी हो सकते हैं, अन्य भी पूछा जाता है। अब देखिए किताब से गद्यखंड से 25 और पदखंड से 25 और ग्रामर से 50 नंबर का पूछा जाता है। कुल मिला के 100 नंबर का रहता है। अब देखिए 10वां के लिए अब एक अलग सब्जेक्ट आया हिंदी। हिंदी को अंग्रेजी में हिंदी ही कहते हैं, HIND इसका स्पेलिंग होता है। हिंदी को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक हिंदी किताब से आता है और एक हिंदी व्याकरण होता है। हिंदी किताब को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, गद्यखंड और पदखंड। गद्य मतलब कहानी और पद मतलब कविता। जैसे आप संस्कृत और अंग्रेजी में देखें वैसे ही हिंदी में भी देखिए। अब देखिए हिंदी व्याकरण में क्या पूछा जाता है, तो गद्यांश रहता है। आपको कहानी को थोड़ा सा शॉर्ट कहानी रहता है, उसको पढ़ के उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। दूसरा में पत्र लेखन है, तीसरा में निबंध है और चौथा में शब्दार्थ है। शब्दार्थ भी शब्द के अर्थ पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान, जैसे क का उच्चारण स्थान कहाँ है। और अंत में है संवाद। संवाद मतलब 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत पूछा जाता है। अब देखिए 50 नंबर किताब से पूछा जाता है, 50 नंबर व्याकरण से पूछा जाता है। कुल मिला के 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव रहता है। दोस्तों अगला मेरा विषय क्या है वो सुने। अगला विषय है गणित शास्त्र। गणित शास्त्र को अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैथमेटिक्स को 2 पार्ट में रखा गया है, सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का और सब्जेक्टिव 50 नंबर का। कुल मिलाकर जो है ना 100 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, इसमें खास कर जो है आप फार्मूलाज जो है ना, फार्मूला याद कर लें ताकि कोई भी प्रश्न बनाने में आपको लाभ मिले। कोई भी प्रश्न बनाइएगा ना फार्मूला याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा। अब देखिए 10th के लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान को भी जो है ना 3 पार्ट में बांट दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन शास्त्र और बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स है और साइंस जो है 100 नंबर का पूछा जाता है, 100 अंक का होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली होती है कि फिजिक्स से जो है कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिजिक्स से जो है 40 नंबर का क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 40 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन बायोलॉजी से 20 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 3 कॉपी बनानी पड़ती है। 3 कॉपी, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। और स्कूल में कॉपी से ही एक भाइवा होता है, मतलब उसमें पूछा जाता है कि आप क्या पढ़े हो। आप देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लास्ट में कुछ छोटे मोटे प्रश्न दिए गए हैं। भारतीय बोर्ड की किताब में ऐसा देखा गया, भाइवा होता है। जो आप लिखे हैं उसी में से टीचर आपसे प्रश्न पूछते हैं। साथ में आपका प्रैक्टिकल का अलग से टेस्ट भी होता है। आप इसमें एब्सेंट नहीं तो आपकी नंबर कट सकती है।